सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह कुर्बानी के मसाइल के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से समझने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए, और जो मसला समझ में ना आए वो किसी मुस्तनद माहिर मुफ्ती से मालूम कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अशरा ज़िल हज्ज के फ़ज़ाइल व अहकाम के बारे में जानते हैं। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह में दूसरे अय्याम का कोई अमल अशरा ज़िल हज्ज यानी यकुम ज़िल हज्ज से 10 ज़िल हज्ज तक के दौरान नेक अमल से बढ़कर पसंदीदा नहीं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या ये जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बढ़कर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बढ़कर है। हाँ, जिस शख्स ने अल्लाह की राह में निकलकर अपनी जान और अपने माल को हलाकत और ख़तरे की जगह डाल दिया, फिर उनमें से कोई चीज़ भी वापस लेकर न आया, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, बेशक ये सबसे बढ़कर है। यौम अरफा का रोज़ा। सही मुस्लिम की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा यानी 9 ज़िल हज्ज का रोज़ा 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा के गुनाहों का कफ़ारा है। अहादीस फ़ज़ाइल में जहाँ भी किसी नेक अमल से गुनाहों के माफ़ होने का जिक्र है, इनसे सगीरा गुनाह मुराद हैं। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा और नदामत के किसी अमल से माफ़ नहीं होते, मगर सगीरा गुनाहों की माफ़ी भी कोई मामूली नेमत नहीं। अशरा ज़िल हज्ज में बाल और नाखून ना काटना मुस्तहब। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अशरा ज़िल हज्ज शुरू हो जाए और तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो कुर्बानी करने तक वो जिस्म के किसी हिस्से के बाल ना ले और ना नाखून काटे। बहवाला सही मुस्लिम। ये इस्तिहाबी हुक्म सिर्फ कुर्बानी करने वालों के साथ ख़ास है, जैसा कि हदीस के अल्फाज में इसकी सराहत है, वो भी इस शर्त से कि ज़ेर नाफ और बगलों की सफाई और नाखून काटे हुए 40 रोज़ ना गुजरे हों। अगर 40 रोज़ गुजर गए हों तो अमूर मज़कूरा की सफाई वाजिब है। तकबीरात तशरीक यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यौम अरफा यानी 9 ज़िल हज्ज की फजर से 13वीं ज़िल हज्ज की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना मुफ्ती बकौल के मुताबिक वाजिब है। बाज़ लोग 3 दफ़ा पढ़ने को ज़रूरी समझते हैं, जो गलत है। फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है। तकबीरात तशरीक मर्द, औरत, मुकीम और मुसाफिर सब पर वाजिब है। मुफ्ती बकौल के मुताबिक मज़कूरा तारीख़ों में तकबीरात तशरीक का पढ़ना जमात से नमाज पढ़ने वाले और तन्हा नमाज पढ़ने वाले, शहरी और देहाती, मुकीम और मुसाफिर, मर्द और औरत सब पर वाजिब है। अलबत्ता मर्द मुतवस्सित बुलंद आवाज़ से पढ़े और औरत आहिस्ता। बहुत से लोग इसमें गफलत करते हैं, पढ़ते ही नहीं या आहिस्ता पढ़ लेते हैं। इसकी इस्लाह ज़रूरी है। तकबीरात कहना भूल गया तो क्या करे? सलाम के मुत्तसिल बाद तकबीरात भूल जाने की सूरत में अगर नमाज के मुनाफे कोई काम नहीं किया तो याद आने पर तकबीरात कह देनी चाहिए, और अगर नमाज के मुनाफी कोई काम कर लिया, मसलन आवाज़ से हंस पड़ा, अमदन वज़ू तोड़ दिया, अमदन या सहवन कलाम कर लिया, मस्जिद से निकल गया, मैदान में नमाज पढ़ी और सफ़ों से बाहर निकल गया, तो तकबीरात फौत हो गई। अब कहने से वाजिब अदा नहीं होगा, इस पर इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। फौत शुदा नमाज के क़ज़ा के बाद तकबीरात। अय्याम तशरीक की कोई फौत शुदा नमाज इसी साल अय्याम तशरीक में क़ज़ा करे तो इसके बाद भी तकबीरात तशरीक कहना वाजिब है। अलबत्ता अगर अय्याम तशरीक से पहले कोई नमाज अय्याम तशरीक में क़ज़ा करे या अय्याम तशरीक की कोई फौत शुदा नमाज अय्याम तशरीक के बाद क़ज़ा करे तो तकबीरात ना कहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।
اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔